हेलो एवरीवन, आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियां के बारे में। पहला है एचसीएल टेक्नोलॉजी और दूसरा है भैया इन्फोसिस। दोनों ही कंपनियों के नतीजे आए हैं और इस वीडियो में हम उस नतीजों के साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि भाई साहब खरीदारी का मौका है कि नहीं यहाँ पर, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हुई है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एचसीएल टेक्नोलॉजी से। तो 1250 रुपए का शेयर है, तकरीबन 1% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में एचसीएल में 1% का ग्रोथ है, लेकिन बड़ी रफ्तार आई, टूट गया, तेजी आई, वापस टूट गया। यहां पर 1240 रुपए तक की आप देखेंगे तो गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। उस लेवल पर शेयर पहुंच गया था। यहां पर एक साल में देखा जाए तो 40% का ग्रोथ भी है। देखिए, जो रफ्तार इस कंपनी ने दिखाई थी वो काबिल तारीफ थी, लेकिन जब इतनी बड़ी तेजी बनेगी तो जाहिर सी बात है भैया प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये वही चल रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि देखो दिवाली तक शायद मजे है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और उससे पहले भी कुछ कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं उन शहरों में जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं। देखिए, इससे पहले भी तेजी बनी थी, टूट गया था, तेजी बनी टूट गया था, लेकिन दोबारा तेजी बनी है। थोड़ा बहुत टूटेगा लेकिन दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा ये शेयर, तो उस चीज को भी यहाँ पर याद रखिए। लार्ज कैप शेयर है, 3,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 43.87% की होल्डिंग है, 23.22% की होल्डिंग एफआईएस, 7.24 म्यूचुअल फंड, 3.74 इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखिए, डिविडेंड बहुत 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 अच्छा पे कर रहा है। ये 300% का डिविडेंड पे कर रहा है, और साल में 5 बार तो इन्होंने डिविडेंड पे किया है, कर रहा है। एचसीएल के बारे में देखें तो रिजल्ट्स इनके आए हैं, और जो नतीजे आए हैं वो आज ही आए हैं इनके। प्रॉफिट में तेजी है, 1.60% की जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,265 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू भी 20,655 करोड़। तो भैया प्रॉफिट भी शानदार प्रॉफिट है और रेवेन्यू भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इनको प्रॉफिट हुआ, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,265 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि बहुत अच्छा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में 3,214 करोड़ का था और पिछले साल 3,140 करोड़। तो पिछले साल से मुकाबले भी अच्छा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इनके जो प्रॉफिट है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है प्रॉफिट में भी और सेलिंग में भी। यहां पर देखा जाए तो सिर्फ 7% लोग ही हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना सारे के सारे लोग कह रहे हैं खरीदो खरीदो और खरीदो। एक और चीज अगर हम देखने की कोशिश करें तो मोतीलाल ओसवाल की बाइंग रिकमेंडेशन है और 1,400 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया हुआ है, और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 75,000 करोड़ के रेवेन्यू साल 2021 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिले हैं, और प्रॉफिट 11,170 करोड़ के आसपास का है। तो भैया प्रॉफिट बेहतर है और रेवेन्यू भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। एचसीएल टेक अगर देखा जाए तो डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। डिविडेंड की अगर हम बात करने जाए यहां पर तो कितना डिविडेंड पे करता है, तो यहां पर देखिए साल में 5 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बोनस भी कंपनी अच्छा पे कर रही है, 19 में पे किया था, 15 में, 2006 में इन्होंने बोनस भी पे किया हो। तो कंपनी बोनस भी पे करती है, डिविडेंड भी पे करती है, और अभी भी महंगा नहीं है। पी रेशो 30 का ही है, जबकि सेक्टर पी 38-39 का है। 80% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो खरीदारी करो और खरीदारी करो। खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं यहां पर। तो ओवरऑल यही कहूंगा, देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी मुझे पसंद है ये शेयर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ऐसा ही आपको ग्राफ देखने को मिलेगा
कि दौड़ेगा गिरेगा, दौड़ेगा गिरेगा, दौड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, जैसे कि 10 साल का अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ प्रेजेंट करके दिखा सकूं, तो 10 साल का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड ट्रेंड में है ये। तो इस चीज को समझिए कि भैया लॉन्ग टर्म में तेजी है ही, शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दौड़ता ही रहेगा। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर जब भी टूटे बाइंग करके चल जाओ। यहां पर अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1250 पे जाके खरीदारी कर लो, ऑब्जर्व करो इसको। जब भी ये शेयर 50-75 रुपए टूटता है, धीरे धीरे कंजूसों की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो यहां पर, दैट्स इट। दूसरा शेयर है इन्फोसिस। ये मेरा फेवरेट शेयर है, 1718 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2% का ग्रोथ है। तेजी बनी, टूट गया, वापस तेजी बनी। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इन्फोसिस में 51% का ग्रोथ है और अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है, अच्छा बोनस पेइंग शेयर है। इसके भी नतीजे आए और इसके भी जो रिजल्ट्स है वो मेरे हिसाब से शानदार है। इनको प्रॉफिट हुआ है 5421 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको, 5421 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 5195 करोड़ का प्रॉफिट था। इतना ही नहीं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 29,600 करोड़ के आसपास का था, जो पिछले साल अगर हम देखें तो तकरीबन वो 27,900 करोड़ था। तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे रेवेन्यू भी है और अच्छे प्रॉफिट भी कंपनी ने कमा कर दिए हैं। और तो और लार्ज कैप शेयर है, 7,35,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी 1,60,00,000 से ज्यादा के हैं। तो भैया करोड़ों में ट्रेड हो रहे हैं ये शेयर। अच्छी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठी हुई है यहां पर, और डिविडेंड पे करने में भी इस कंपनी का कोई जवाब नहीं है। अगर मैं आपको इनके टारगेट्स दिखाऊं तो जो लेटेस्ट टारगेट दिखाए गए हैं आज ही के दिन में आए हैं, वो अगर देखें तो 4 दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने जो कमेंट्री करी है। पहला है एमकी ग्लोबल, खरीदारी करने की सलाह है, 1910 रुपए का टारगेट है। दूसरा है यस सिक्योरिटीज, खरीदारी करने की सलाह है, 2026 का टारगेट है। अरिहंत कैपिटल, अकुमुलेट करने की सलाह है, 1932 का टारगेट है। इन्फोसिस को लेकर मोतीलाल ओसवाल की भी खरीदारी करने की कमेंट्री है और 1960 रुपए का टारगेट है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की भैया बड़ी बेहतर कमेंट्री देखने को मिली है और यहां पर सिर्फ 10% लोग ही है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर, खरीदारी करने की सलाह है, 2004 रुपए का टारगेट है। शेर खान, खरीदारी करने की सलाह है, 2050 रुपए का टारगेट है। मतलब ऑन एन एवरेज आप मान लो कि 2000 रुपए के टारगेट सभी ब्रोकरेज फर्म ने सुझाए हैं और सबकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है, कोई शक नहीं। यहां पर 1,00,000 करोड़ तक के रेवेन्यू पहुंच चुके हैं और प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो भाई साहब 20,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी बड़ा पैसा कमा रही है, बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। और देखिए इसका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया के बाहर से ही आता है। इन्फोसिस का तकरीबन 98% का जो रेवेन्यू है वो इंडिया से बाहर के देशों से आता है। तो वो चीज भी समझिए, कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। खरीदने का भी अभी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 86% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो खरीदो खरीदो। पी रेशो 37 का है जबकि सेक्टर पी 38 का, मतलब उसी के आसपास ही है। देखिए इन्फोसिस को लेकर मेरी एक ही कमेंट्री रहेगी, देखो बड़ी रफ्तार आई है, ठीक है, तो भैया थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लेकिन जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग आए खरीद लो इसको। जब भी शेयर 50-75 रुपए टूटे, कंजूसों की तरह थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दो यहां पर। 5 शेयर खरीद लो, फिर वेट करो और 50 रुपए 75 गिरे और 5 क्वांटिटी ऐड कर लो। इस तरीके से आप यहां पर लॉन्ग टर्म का गेम खेलो। और जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में देखो ये जो टारगेट्स होते हैं ना वो भैया सालाना टारगेट होते हैं। अगर मैं कह दूं ये जो 2-2 हजार रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं ब्रोकरेज फर्म के, ये साल भर के टारगेट होते हैं, ठीक है।
तो ये मत करने बैठ जाना कि शेयर अगर 1600 तक पहुंच जाए फिर आप कहोगे यार 2000 का टारगेट क्यों अचीव नहीं हो। भैया एक महीने में अगर 1600 तक पहुंचता है और उसके बाद दोबारा दौड़ना शुरू करेगा, साल भर का टारगेट है ये 2000 रुपए का, ठीक है। तो 2 महीने में ये एक्सपेक्टेशन मत करने बैठ जाना ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये यहीं क्यों घूम रहा है। डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है, और दोनों ही कंपनी जब भी 50-75 रुपए टूटे, धीरे 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 जेब से आप पैसा निकालो, डाल दो और आराम से बैठे रहो, तमाशा देखो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।